शुड यू बी एक्साइटेड फॉर iQOO 11? क्या ये सच में दुनिया का सबसे फास्टेस्ट स्मार्टफोन है? I'd say hold 2023 शुरू ही हुआ था एंड विद इन 10 days of it we have iQOO 11 claiming कि वो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट स्मार्टफोन है एंड दिस caught my attention. Who's me? Hi, I'm Yash, a 22-year-old nerd who holds passion for tech and can geek you about Android, Apple, Meta and other consumer tech in general. मुझे वो टेस्ट करना था. I had to know what iQOO had come up with if they were claiming कि उन्होंने दुनिया का सबसे फास्टेस्ट स्मार्टफोन बना लिया and I thought of sharing all that experience आप लोग के साथ. So let's get into it, shall we? So ये है iQOO 11 का फर्स्ट लुक जिस पर मिलती है आपको iQOO की क्लासिक क्लू द पारी ब्रांडिंग. क्लू द पारी अ ग्रेट लुकिंग डिवाइस जिसमें रियर में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है और फ्रंट में आपको 6.7 इंचेस का 2K E6 AMOLED डिस्प्ले मिलता है पंच होल कटआउट कैमरा के लिए. क्रिस्प बट ओके, लेट्स नॉट फॉरगेट द पॉइंट. वर्ल्ड्स फास्टेस्ट स्मार्टफोन. एंड ये जानने के लिए कि ये स्मार्टफोन उस टाइटल को क्लेम कर पा रहा है या फिर नहीं, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा क्या सभी फैक्टर्स होते हैं जो कि एक डिवाइस की परफॉर्मेंस को फास्ट या फिर स्लो बनाते हैं. प्रोसेसर, रैम, स्टोरेज, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड बैटरी. और अब देखते हैं iQOO 11 की स्पेसिफिकेशंस को. सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें मिलता है आपको Snapdragon 8 Gen 2 प्रोसेसर. आई मीन ओके, इट्स काइंड ऑफ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एट दिस पॉइंट. Snapdragon 8 Gen 2 लॉन्च हुआ था लेट 2022 में एंड लुक फोक्स, टू बी ऑनेस्ट आई कैन गो ऑन एंड ऑन विद हाउ गुड Snapdragon 8 Gen 2 is. कैसे इस प्रोसेसर ने 1.2 मिलियन स्कोर किया है AnTuTu बेंचमार्क में और कैसे इस प्रोसेसर ने Geekbench पर 1464 स्कोर किया है सिंगल कोर में और 4676 स्कोर किया है मल्टी कोर में. कैसे इस प्रोसेसर में 10% फास्टर AI परफॉर्मेंस मिलेगी देन इट्स प्रीडिसेसर और कैसे इसमें आपको नेक्स्ट जनरेशन Adreno 740 GPU मिलता है जो कि आपको अलाउ करता है 20% फास्टर रेंडरिंग लास्ट जनरेशन से. बट चिपसेट के अलावा और भी काफी सारी चीजें होती हैं जो कि एक डिवाइस को पावरफुल या फिर फास्ट बनाती है. एंड लकीली इस डिवाइस में आपको मिलती है LPDDR5X रैम और UFS 4.0 स्टोरेज जो कि आपको एवरीडे यूजेज में डिवाइस को काफी स्नैपी एंड फास्ट फील कराएगा. बट यू नो व्हाट, iQOO 11 पहला स्मार्टफोन है जिसमें आपको Snapdragon 8 Gen 2 मिलती है और साथ में Vivo V2 चिप भी मिलती है, विच मीन्स की गेमिंग एंड कैमरा परफॉर्मेंस V2 चिप की होने की वजह से काफी ज्यादा एनहांस हो चुके हैं इस डिवाइस में, फर्दर लीडिंग टू एन इमर्सिव एक्सपीरियंस. सो या, थम्स अप टू iQOO फॉर दैट. और जब गेमिंग का टॉपिक आ ही गया है तो थोड़ा और डिटेल में चलते हैं. देखो, सबसे पहले तो इसमें आपको मिलती है 2K E6 AMOLED डिस्प्ले जो कि बिना किसी और कस्टमाइजेशन के काफी ज्यादा गेमर ओरिएंटेड फील होती है बिकॉज ऑफ इट्स इनसेन 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट. और अब जबकि ये ग्रेट डिस्प्ले पैक की जा रही है एनहांस्ड LPDDR5X रैम के साथ और UFS 4.0 स्टोरेज के साथ, मैं श्योर हूं भाई गेमर कम्युनिटी इस डिवाइस से बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होने वाले हैं. बहुत तेज हो रहा है. और आपने देखा होगा इस चिपसेट का जो प्रीडिसेसर था Snapdragon 8 Gen 1 उसमें कुछ हीटिंग इश्यूज थे जिसकी वजह से Snapdragon 8 Gen 2 रूमर्ड है ऐसे सभी इश्यूज को फिक्स करने के लिए. लेकिन इसके बाद भी iQOO ने एक और स्टेप आगे लिया और iQOO 9 के 3758 मिलीमीटर स्क्वायर वेपर चेंबर लिक्विड कूलिंग सिस्टम को अपग्रेड किया है टू 4013 मिलीमीटर स्क्वायर ऑन दिस वन, जिसकी वजह से यूजर्स गेमिंग एंजॉय कर पाएंगे बिना हीटिंग और लैगिंग इश्यूज के. बट हे, डज द डिवाइस स्टिल हीट्स अप? क्या ये 4013 मिलीमीटर स्क्वायर वेपर चैम्बर लिक्विड कूलिंग सिस्टम काफी है हीटिंग रोकने के लिए? वील गेट बैक टू इट इन अ मिनट. लेकिन अगर आप गेमिंग करते हुए 5000 mAh बैटरी को भी 0% कर देते हो देन डोंट वरी, एब्सोल्यूट क्रेजी 120 वॉट्स फ्लैश चार्ज इज होल्डिंग योर बैक. आई मीन ये जस्ट 8 मिनट लेता है 50% चार्ज होने के लिए और सिर्फ 20 मिनट लेता है फुल चार्ज होने के लिए. इट्स इनसेन फास्ट. और एक और चीज जो एक डिवाइस को फास्ट बनाती है वो है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड देखो, मेरी FunTouchOS के साथ काफी लव हेट रिलेशनशिप रही है. डोंट गेट मी रॉन्ग, इसमें आपको Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है जिसमें आपको काफी सारे नए कूल फीचर्स मिलते हैं जैसे मोनोक्रोम आइकन, एयर क्वालिटी इंडेक्स कार्ड एंड मोर. बट इसमें कुछ ब्लोटवेयर्स भी मिलते हैं और थोड़े बहुत बग्स भी हैं इधर उधर. बट iQOO हैज बीन सीन वर्किंग हार्ड टू ऑफर अ वेरी स्टेबल वर्जन ऑफ FunTouchOS, तो मतलब मैं थोड़ा अश्योर्ड हूँ उस तरफ से. एंड वैसे कैमरा को कोई रिलेशन है नहीं डिवाइस को फास्टेस्ट बनाने से, बट इन द शॉर्ट टाइम दैट आई गॉट टू टेस्ट द कैमरा आई वाज इम्प्रेस्ड विद इट. iQOO 9 के 48 मेगापिक्सल कैमरा से अपग्रेड होकर इसमें आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल GN5 कैमरा लेंस. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मेन कैमरा लेंस आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो एंड पोर्ट्रेट कैमरा. और फ्रंट में मिल जाता है 16 मेगापिक्सल का f2.45 अपर्चर का लेंस. और हाँ, मतलब अच्छे खासे फोटोज इजीली निकाल देता है. अगर आप iQOO 11 के कैमरा का डिटेल रिव्यू देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा. अब चलते हैं कंक्लूजन पे. शुड यू बी एक्साइटेड फॉर iQOO 11? क्या ये सच में दुनिया का सबसे फास्टेस्ट स्मार्टफोन है? I'd say hold on.
देखो डिवाइस बहुत अच्छा है, फ्रॉम प्रोसेसर टू रैम, कैमरास टू डिस्प्ले, बैटरी टू डिजाइन। मेरे पास कुछ चीज है नहीं वैसे कंप्लेन करने के लिए, लेकिन मैं फिर भी आपसे बोलूंगा कि एटलीस्ट रिव्यू तक तो रुको। क्यों? बिकॉज इवन दो डिवाइस ऑन पेपर्स एक जबरदस्त चीज लग रहा है, लेकिन रियल लाइफ टेस्टिंग अभी होनी बाकी है। डिवाइस की स्पेसिफिकेशन इतनी अच्छी है कि हर किसी को पसंद आएंगी, लेकिन दुनिया का सबसे फास्टेस्ट स्मार्टफोन एक बहुत बड़ा टाइटल होता है, और वो iQOO 11 5G को तब पास ऑन किया जाएगा जब वो सारी टेस्ट में पास हो जाएगा। कौन से टेस्ट? जो कि हम ऑलरेडी iQOO 11 पर रन कर रहे हैं, फ्रॉम गेमिंग टेस्ट टू बैटरी टेस्ट टू हीटिंग टेस्ट और एक यूनिक कैचअप टेस्ट। हाँ, आई नो इट साउंड्स वियर्ड, बट आई एम श्योर यू लव इट। ये सब आपके पास बहुत जल्दी आने वाला है। आपको बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है, सो दैट आप नोटिफाइड रहें MSP के अपलोडेड कंटेंट से। दैट इज फॉर दिस वन, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।